हेलो। सो जिन्होंने डेक 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं कि उनके पर्सन्स के, वाओ रेनबो का कार्ड आया है। बहुत अच्छे इंटेंशंस हैं उनके भी, लेकिन देख लेते हैं आगे फिर भी कि ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं आप दोनों के बीच में। What are their true intentions और डेक 2। डेक 2 के लिए उनके पर्सन की क्या इंटेंशंस हैं। एस्पिरेशन, यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार। सोल सेटिस्फैक्शन, एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। सो डेक 2 के लिए जो कार्ड्स हैं, दो कार्ड्स, दोनों ही कार्ड्स में एक तरीके से दोनों कार्ड्स यही कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए, आपके पर्सन के अगर मैं बताऊं तो उनकी सोल को बहुत पीस मिलता है। वो एक तरीके से उनकी सोल लेवल पे वो बहुत ही ये बोल सकते हैं कि एक हम बोलते हैं ना कि हमारी आत्मा को शांति मिलती है किसी चीज़, इनर पीस जिसको मैं कहती हूँ। तो सोल सेटिस्फाई हो जाती है जब वो आपके बारे में सोचते हैं। उनको ऐसा लगता है कि कहीं किसी लेवल पे आप जो है ना, आप उनके विश हैं। सीधी बात अगर मैं आपसे कहूँ तो यही कि अगर आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, सॉरी फॉर द साउंड, अगर आपके पर्सन अभी आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं तो भी आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप उनके सोल को सेटिस्फाई करते हैं। एक हम हो सकता है कि आप अपने सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, जिनके साथ सोल का जो बॉन्ड होता है ना, सोलमेट का बॉन्ड बहुत अच्छा होता है। सो हो सकता है कि आप उनके साथ जिस तरीके से अपनी सोल को सेटिस्फाइड फील करते हैं वैसे ही वो भी करते हैं। वाओ, सबसे पहला ही कार्ड है आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स कि आपके पर्सन के साथ, आपके जो पर्सन हैं वो आपको एक तरीके से, ये भी हो सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है, और आपके जो पर्सन है ना वो आपके साथ, या तो हो सकता है आप इनसे मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो विश करते हैं कि आपकी और उनकी मैरिज हो जाए, या आप विश करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप उनको कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। वो आपको एक बहुत ही लॉयल, एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, एक वाइफ मटेरियल समझते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो भी वो आपको बहुत इज़्ज़त देते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो वो आपको एक वाइफ की तरह देखते हैं, और वो आपका वेट कर रहे हैं शायद, या उनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनका वेट कर रहे हो। हो सकता है आप लोग अभी सेपरेशन में हो। जजमेंट का कार्ड देखा है मैंने, इसका मतलब है कि सेकंड चांस वो चाहते हैं आपके साथ में। कार्ड भी जजमेंट का ही आया है। स्कॉर्पियो एनर्जी है, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ऑलमोस्ट बस एक को छोड़ के सारे साइंस हमको मिले हैं यहाँ पे, बट स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो एनर्जीज हियर। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो थर्ड पार्टी कोई पर्सन ही होगा। जहाँ तक मुझे एनर्जी लग रही है थर्ड पार्टी में उनके कुछ फ्रेंड्स तो हो ही सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट हेरोफेंट, ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड हों किसी से, या ये भी हो सकता है कि उनकी फैमिली, उनको उनकी फैमिली और आप में से किसी को चूज़ करना हो। कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। सो उनके
अगर मैं इंटेंशंस आपको बताऊं तो वो आपके लिए बहुत अच्छे इंटेंशंस हैं। वो आप या तो आप उनसे मैरिड हो सकते हैं या फिर कोई आपको वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, लॉयल और बहुत ही केयरिंग लेडी की तरह देखते हैं। बट हो सकता है पास्ट में अभी उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा हो, आपकी केयर को नहीं समझा हो, आपने उनको जो ऑफ़र किया हो वो उन्होंने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की हो, और वो अब आपका वेट कर रहे हैं, या वो ये भी जानते हैं कि आप उनका कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं। और जो चीज़ उन्होंने पहले नहीं की ना, जो ऑफ़र आप उनको दे रहे थे, है ना, डिवाइन की तरफ से आप उनको एक ऑफ़र दे रहे थे, वो उन पे ध्यान ना दे के वो अपने बाकी की चीज़ों पे ध्यान दे रहे थे। सो अब उनको ये चीज़ शायद फ़ील हुई है कि उन्होंने कुछ तो गलती की है, और इसलिए वो आपसे अब सेकंड चांस की उम्मीद कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि आप उनसे एक बार फिर से कांटेक्ट करें, या उनसे आपकी एक बार बात हो जाए, वो आपको कन्विंस करें कि वो आपके साथ में सेकंड चांस चाहते हैं। और इस वक्त पे वो जानते हैं कि आप इस वक्त गार्डेड हैं। आप नहीं चाहते कि वो इस वक्त पे बिना रिपेयर हुए जो उनकी पिछली गलतियां हैं उनको जब तक वो ठीक ना कर लें, तब तक आपने ये अपने हार्ट चक्रा को ब्लॉक कर दिया है। आपने उनकी एंट्री भी पे ब्लॉकेजेस लगा दी। भले ही आप वेट कर रहे हैं कि वो आपसे कांटेक्ट करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोच रहे हैं कि मैं कैसे कांटेक्ट करूं। अगर उसका कांटेक्ट आया मेरे पास, उन्होंने मुझसे बात की, तो मैं बोलूँगी क्या, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनसे हमारे झगड़े ही होंगे, है ना। सो वो आपका वेट कर रहे हैं या आप उनका वेट कर रहे हैं, और ये दोनों को ही नहीं पता है कि आप दोनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कैंसर हो सकते हैं। आपके पार्टनर, आपके जो भी पार्टनर हैं, दोनों ने अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखा है। समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन को भी कि वो किस तरीके से आपसे अब बात करें। और इस वक्त पे हो सकता है आपके पर्सन के आसपास बहुत सारे लोग हैं। ये 2 कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, और ये भी हो सकते हैं उनकी फैमिली, ये जो थर्ड पार्टी है ये उनकी फैमिली या उनके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, जो उनके कान भरने का काम किए हैं बहुत ज़्यादा। और ये फैमिली का कार्ड क्योंकि आया है, तो हो सकता है उनके फैमिली मेम्बर्स हैं जो नहीं चाहते कि आप उनके साथ रहें, और इसलिए उनके फैमिली मेम्बर्स ने उनके दिमाग में आपको लेके बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत बोल दी हैं जिससे उन्हें बहुत हर्ट हुआ है, और बिना सोचे समझे उन्होंने आपको भी हर्ट कर दिया। अपने फैमिली मेम्बर्स या उनके आसपास जो भी उनके सराउंडिंग्स लोगों की बातें सुनी हैं, और अब उनको कुछ चीज़ें समझ में आई हैं, कुछ चीज़ें तो हैं जो उनकी लाइफ में उनको समझ में आई हैं, और इसलिए अब वो उन सब लोगों से आपको लेकर अकेले खड़े होकर उनसे फ़ाइट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और कई हद तक अपने दिमाग में वो चीज़ों, बहुत सारी चीज़ों को लेके जो उनके दिमाग में चीज़ें चल रही थी ना, उन चीज़ों को लेके वो लड़ाई भी कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था। क्योंकि ये रिकॉन्सिलिएशन का भी कार्ड है, और अगर आप उनके हस्बैंड हैं या उनकी वाइफ हैं, तो हो सकता है कि वो यही चाहते हैं कि जो पास्ट में उनसे जो गलतियां हुई हैं, किसी बहुत सारे, ये थर्ड पार्टी कोई एक पर्सन नहीं दिख रहा है मुझे, बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़े हुए हैं। तो जो भी लोग उनके आसपास थे, उनके कारण इनने तो आपसे कर लिया गड़बड़ जो भी रिलेशनशिप था, लेकिन अब ये चाह रहे हैं कि आपका वापस से इनके साथ कमिटमेंट हो जाए। और ये एक मैरिज कार्ड भी कहलाता है, तो ये भी हो सकता है कि या तो वो मैरिड हैं किसी और से, या फिर ये हो सकता है कि वो आपके साथ में, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो वो चाहते हैं कि वापस आपके साथ उनका रीयूनियन हो जाए। और इसलिए आप दोनों के रीयूनियन के लिए, आप दोनों के एक सेलिब्रेशन के लिए, इस शादी के लिए वो अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ मिल जाएं, और इसलिए वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं इन चीज़ों को। उनके इंटेंशंस तो आपके लिए हैं, अच्छे हैं, लेकिन वो किसी तीसरे, मतलब एक पर्टिकुलर एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे हैं। वो आपके साथ एक फिर से एक प्यार की नई शुरुआत चाहते हैं, बट इस वक्त वो कुछ कहना नहीं चाहते। ये देखिए, आप कार्ड में आपको दिखेगा बाहर बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी लाइफ में आसपास बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है वो फैमिली मैटर ही हो कि उनकी फैमिली में लोग हैं, लेकिन वो किसी से बात नहीं करना चाहते। वो इस वक्त पे सिर्फ चुपचाप बैठ के चीज़ों को सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वो एक मूव करें और आप तक पहुँचें, आपसे बात करें, क्योंकि वो आपके साथ एक विक्ट्री चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप और उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो फिर से ट्रैक पर आ जाए। आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं वो। और ये देखिए, ये कार्ड में आप देखेंगे ना, तो ये आपको दिखेगा कि अकेले नहीं मूव कर रहे हैं वो,
एक बहुत, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, एक बहुत ही वेवी वाटर जो होता है ना, अप एंड डाउन, जिसको हम कह सकते हैं कि तकलीफ़ों वाले जो जगह है वहाँ से निकल के ये देखिए काम वाटर की तरफ, वो अकेले नहीं जा रहे, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ, अब वो इन सारी चीज़ों से, ये जो भी स्ट्रगल्स और जो भी प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इनसे दूर जाना चाहते हैं वो। और वो ये चीज़ उनके दिमाग में वो सोच रहे हैं कि उनको आपको लेके एक नई शुरुआत करनी है, आपके साथ वो अपनी विक्ट्री देखते हैं और वो आपके साथ अब कहीं दूर जाना चाहते हैं। वो इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुके हैं, आपसे वो एक नई शुरुआत चाहते हैं। और आपके साथ जो शुरुआत होती है ना, उसमें वो क्या चाहते हैं, आप उनका विश फुलफिलमेंट है। ये 9 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स मिलके 10 ऑफ कप्स एक हैप्पी फैमिली फाउंडेशन बनता है। सो वो आपको अपना एक कप देना चाहते हैं और आप उनकी विश हैं और वो चाहते हैं कि वो विश उनकी पूरी हो जाए, है ना। हो सकता है कि शुरू में वो अभी आपसे एक नॉर्मल सा कम्युनिकेशन करें, मतलब एक टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं नॉर्मल, क्योंकि अभी वो आप तक आने के लिए उनको बहुत बर्डन फील हो रहा है। वो किस तरीके से, उनने इतनी गलतियां कर दी हैं ना कि अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो कैसे अप्रोच करें। तो वो काफ़ी चीज़ों के बारे में मतलब सोच विचार कर रहे हैं, कैसे करें, क्या करें। आप उनके विश हैं, उनको ये चीज़ फील हो रही है कहीं ना कहीं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें अब छोड़ दें। उनने जो गलती कर दी है उसके पीछे किसी थर्ड पर्सन के कारण। 6 ऑफ कप्स ये भी एक रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड होता है। आपके सोलमेट हैं वो, 100% वो आपके हाई लेवल सोलमेट हैं, या बहुत रेयरली हो सकता है कि ट्विन फ्लेम भी हो, लेकिन 100% हाई सोलमेट लेवल है आप लोगों के बीच में। 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड है। आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। वो आपसे बात ज़रूर करेंगे क्योंकि वो आप उनकी विश हैं। जब आप उनके साथ होते हैं, सोल सेटिस्फैक्शन का कार्ड आया है। जब आप उनके साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक घर वाली फीलिंग होती है, उनको एक होम फीलिंग होती है। ये देखिए, वो जब आपके साथ होते हैं या आप उनके साथ होते हैं, जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, वो आप एक एम्प्रेस है उनके लिए। वो ये जानते हैं कि अब आप एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बन गए हैं और ऐसी पर्सनालिटी बने हैं, सडनली वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप ऐसी पर्सनालिटी हैं जो जिसके आसपास बहुत लोग हो सकते हैं और इसी चीज़ के लिए उनको बहुत टेंशन भी हो रहा है। और टावर का कार्ड आया है, इसका मतलब है कि वो डिसीजन जो नहीं ले पा रहे हैं ना, तो कोई लोग हैं उनके आसपास जो उनको ये लेने भी नहीं दे रहे हैं। और इस कारण क्या हो रहा है कि अब अगर उनने देर की तो उनको ये पता है, अगर मैंने देर की तो मेरी एम्प्रेस मुझसे दूर हो जाएगी, कोई और उसको चूज़ कर लेगा, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि डिवाइन, ये देखिए, ये कार्ड जो होता है ना, डिवाइन की तरफ से एक इंटरवेंशन होता है। आप ये देखिए, सो अगर उनने देर की तो डिवाइन फिर हो सकता है कि उनके एम्प्रेस को, उनके जो भी उनके पार्टनर है यानी आपको उनसे हमेशा के लिए दूर कर देंगे। और ये उनको फील हो रहा है कि कहीं आप मूव ऑन ना कर लो। और बस इसलिए अब वो ये बोल सकते हैं कि अब वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वो आपको अप्रोच करे। कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। 6 ऑफ कप्स भी एक तरीके से रिकॉन्सिलिएशन का कार्ड होता है। सो ओवरऑल चैरियट का कार्ड है। वो आ रहे हैं आपके पास में, है ना। वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि उनके इंटेंशंस यही है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं। दोनों डेक्स की एक्चुअल में देखा जाए तो पॉजिटिव रीडिंग ही आई है अभी तक, है ना। सो नई शुरुआत चाहते हैं वो आपके साथ में, और बहुत जल्दी ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनके जीवन में चल रहा है ना अभी, उनको वो एंड करके आएंगे। फोर वीक्स में वो आपसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं। विद इन 4 वीक्स, 4 वीक्स और 8 डेज भी हो सकता है वो आपसे कांटेक्ट कर लें।
Okay, so that's all for you, deck 2. Now deck 3. So अब हम लोग डेक 3 के बारे में देख लेते हैं। आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। डेक 3, व्हाट आर ट्रू इंटेंशंस ऑफ योर पर्सन। डेक 3। You have a very strong past life connection. Archangel Raphael and feathers. बहुत सारे आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जिनको आपको फेदर्स भी कहीं ना कहीं दिखाई देते होंगे। सो अगर ऐसा होता है, सो दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न टेल यू दे आर नियर यू। सो इट मीन्स कि अगर आपको कहीं फेदर्स दिखते हैं, सो आपके एंसेस्टर्स या फिर आपके जो भी डिवाइन जो भी आपके गाइड्स हैं वो आपके आसपास हैं। और आर्कएंजल राफेल अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए हार्ट चक्रा के बोले जाते हैं ये। सो हीलिंग एंड अबंडेंस आर कमिंग टू यू। अगेन माई थ्रोट इज़ ईचिंग राइट नाउ। हो सकता है आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है या फिर बहुत मिनिमम कम्युनिकेशन है। कुछ मिस कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में हुआ है पास्ट में, और इसलिए दोनों के हार्ट चक्रास अभी ब्लॉक्ड हैं। आर्कएंजल राफेल जो आए हैं, इट मीन्स आप लोगों को अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग करनी चाहिए। What are the true intentions of your person towards you? Deck 3. सबसे पहला कार्ड ही आपका सोलमेट का कार्ड आ गया है, और लव भी है। दोनों पिछले पास्ट लाइफ, मैंने आपको पहले ही बोला, मेरे इंट्यूशंस ये जब मैंने शफलिंग की थी, आपका आपके पार्टनर के साथ पास्ट लाइफ का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। बहुत स्ट्रॉन्ग आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं। एट ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों बहुत ही हार्ड वर्किंग हैं, और आपके पर्सन खास करके अपने आपके जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन वर्क को ज़्यादा प्रिफर करते हैं या बहुत वर्किंग है। आपके बीच में अगर कुछ क्लैशेस आए होंगे, उसके पीछे रीज़न उनका वर्क ही होगा कि उनको अपने काम से कभी इतनी फुर्सत ही नहीं मिली कि वो आपको वक्त दे पाएँ, या आप भी वो बिज़ी हो सकते हैं, है ना। 6 ऑफ सोर्ड्स में जैसा हमें यहाँ पे फेदर कार्ड मिला है, यहाँ पे हमें फिर से एक कम्युनिकेशन का कार्ड भी बोल सकती हूँ, और यहाँ पे ये देखिए फेदर्स के साथ में। सो अगर आपको ये कार्ड है एक्चुअली प्रॉब्लम्स से निकल के एक अच्छी प्लेस पे आने का, यानी हो सकता है उनके सराउंडिंग, उनके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसके कारण वो बहुत परेशान हैं, और ये भी हो सकता है कि इसलिए वो आपसे अभी बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उनके वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हो सकता है उनके वर्क प्लेस पे उनके साथ कुछ माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, है ना। और इसलिए अभी देखिए माइंड गेम्स से, ये देखिए दोनों कार्ड्स को अगर मैं एक साथ रखूं तो इस प्लेस से ये, इसको देखिए आप, ये कबूतर इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस प्रॉब्लम से निकल के वो अब दूसरी तरफ जा रहा है। और ये जो ये डायरेक्शन देखेंगे आप, तो ये सोलमेट की तरफ या आपकी तरफ अब आ रहे हैं। वो प्रॉब्लम्स को वो सफ़र कर रहे थे अभी, सो वो निकल के आ रहे हैं। और अगर मैं आपको ये बोलूँ, आपके रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है कि शायद वो उनका वर्क बहुत, या आपका वर्क उनको बहुत इरिटेट किया हो।
डेथ का कार्ड, स्कॉर्पियो। आज सारे ही डेक पे स्कॉर्पियो, शायद अभी आज हमारी कल से स्कॉर्पियो की जो सीज़न वो स्टार्ट हुआ है। सो हो सकता है कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो सीज़न आप सभी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो, है ना। आप लोग वाटर साइन हो सकते हैं, एयर साइन भी हो सकते हैं, अर्थ साइन भी हो सकते हैं। स्कॉर्पियो का प्लेसमेंट आप लोगों का बहुत स्ट्रांग होगा। अरे ये कैसे, इनिशिएट का कार्ड है, एस ऑफ कप्स, जजमेंट, 5 ऑफ कप्स। उनने आपके साथ में कुछ तो किया है या आपने उनके साथ कुछ किया है, मतलब इस तरीके का कि वो बहुत हर्ट हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में। हो सकता है कि या तो वो अपने वर्क में इतने बिजी थे कि आपको टाइम नहीं दे पाए हैं, इसीलिए उनको कहीं ना कहीं हर्ट हो रहा है, पुरानी चीज़ों को लेके बैठ के सोच रहे हैं वो बहुत डीप थिंकिंग में कि ऐसी क्या उनसे गलती हो गई और वो जो गलतियाँ उनसे हुई हैं उसको वो किस तरीके से सॉर्ट आउट करें। उनका पूरा ध्यान अभी इन चीज़ों पे लगा हुआ है कि क्या प्रॉब्लम्स हो चुकी थी, क्यों ये सब चीज़ें हुई हैं, कैसे वो इनसे बाहर निकल सकते हैं। और ये जो कार्ड है जजमेंट, ये होता है सेकंड चांस का कार्ड। तो वो आपसे एक चांस और उम्मीद करते हैं, वो चाह रहे हैं कि आप एक बार उनसे। जजमेंट का कार्ड एक्चुअली मेरे तीनों डेक में आया, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ था ना किसी भी रीज़न से, उन लोगों के बीच में सभी के पार्टनर्स सेकंड चांस की उम्मीद करते हैं, है ना। और एस ऑफ कप्स, ये शायद सेकंड डेक में भी आया और इसमें भी आया है। एस ऑफ कप्स मतलब वो आपके साथ प्यार की एक दूसरी शुरुआत चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं अपने प्यार में आपके साथ में। और इनिशिएट का मतलब है कि वो काफ़ी बैठ के, हो सकता है कि वो किसी काउंसलर से बातचीत कर रहे हों या उनके आसपास कुछ ऐसे लोग हों उनसे बड़े, या उनके फ्रेंड सर्कल में कुछ समझदार ऐसे लोग हैं जिनसे वो कुछ ना कुछ बातचीत करके इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि आप से बात करने के लिए जो स्ट्रेटजी होती है ना, तो हो सकता है काउंसलर के पास जाके वो बात कर रहे हैं कि मुझसे ये सब गलतियां हो गई हैं, बहुत रिग्रेट भी फील कर रहे हैं, बहुत सैड हैं, और वो चाहते हैं कि आपके साथ अगर उनको वापस कम्युनिकेट करके नई शुरुआत करनी है, और ये सब जो भी चीज़ें उनके साथ उन्होंने कर दी है ना गड़बड़, यहाँ पे आपको टाइम ना देकर जो चीज़ें क्रिएट की हैं ना उन्होंने, हो सकता है वो अब वो ख़त्म करना चाहते हैं उन चीज़ों को, अब वो एंड करना चाहते हैं, सॉरी, उन चीज़ों को वो एंड करना चाहते हैं और आपके साथ प्यार की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और इसीलिए वो इनिशिएट कर, अब कैसे करेंगे, अब गलती तो उनसे कुछ और हुई भी है, उन्होंने आपको हर्ट किया है और वो आपकी बजाय, हो सकता है उन्होंने आपके साथ भी कुछ माइंड गेम्स खेले हैं, आपको कुछ और कहा, किया कुछ और, आपके साथ में किसी थर्ड जो आसपास के कुछ लोग होंगे उनकी बातों में आके आपके साथ में माइंड गेम्स तो खेल लिया, पर अब उनको लग रहा है उन्होंने गलती की है, इसलिए बहुत सैड हैं, दूसरा चांस चाहते हैं, प्यार की नई शुरुआत चाहते हैं। ये सब कुछ चीज़ें जो हो रही है ना पुरानी, उनको एंड करके आपसे बात करने के लिए वो सिर्फ वो चाह रहे हैं बस एक बार, या तो आप उनसे बात कर लें या वो आपसे एक बार। तो आप तो करेंगे नहीं, आपको करना भी नहीं चाहिए अगर आप गलत नहीं थे। सो आपके पर्सन जो हैं आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए काउंसलिंग वगैरह ले रहे हैं, किसी अच्छे काउंसलर से बातचीत कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है, और वो आपसे कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि वो उनके इंटेंशंस आपको लेके काफ़ी अच्छे हैं। हार्ट स्पेस में आप ही आप हैं उनके। अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि वो क्या सोचते हैं, तो दिन में अगर वो 10 बार ये चीज़ें सोचते भी होंगे ना, तो आपको लेकर ही सोचते हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके साथ, उन ये देखिए आप एक तरीके से ये कंप्लीशन फील करते हैं, मतलब आपके साथ में वो एक फैमिली लाइफ को, एक ऐसी फैमिली लाइफ जो इमोशनल लेवल पे आप उनको पूरी तरीके से ये बोल सकते हैं कि कंप्लीट करते हैं। ओके, ये जो कार्ड है ये है आपका एम्प्रेस का कार्ड। आप बहुत ही, आपकी जो, देखिए
आपको वो एक ऐसी लेडी देखते हैं जो अपने हर विश को मैनिफेस्ट कर सकती है, और मैनिफेस्ट करने के साथ साथ आपकी हर एक विश 9 ऑफ कप्स, मतलब आपकी जो विश, आप उनकी विश हैं एक्चुअल में। जैसी लेडी वो चाहते हैं ना, वैसी ही लेडी आप हैं। आप उनकी विश हैं जो वो चाहते हैं कि पूरी हो जाए। आपके लिए उनके जो इंटेंशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं वैसे वो अभी, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके ना, वो चीज़ों, कुछ हो सकता है आप किसी चीज़ को लेके पकड़ के बैठे हैं कि उसने मेरे साथ बहुत गलत कर दिया है, और शायद वही एनर्जी उनको मिल रही है। आप कुछ किसी चीज़ों को लेके बहुत स्टक हो गए हैं। एट ऑफ कप्स वही चीज़ है, आप किसी चीज़ को लेके स्टक हो गए हैं, या आपका ही एनर्जी लग रही है मुझे कि आपने ना बस ये सोच लिया, नहीं मैं तो वो पुरानी बातों को ही याद करूँगा या करूँगी, और मैं अब नहीं, आगे मुझे सोचना ही नहीं है, और इसीलिए इमोशनल लेवल पे आपने ब्लॉक कर दिया है उनको। आप भले ही आपके अंदर, आपके मन में, आपके हार्ट स्पेस में वो हैं, उनके हार्ट स्पेस में आप हैं, लेकिन इमोशनल लेवल पे आप अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। आपने सोच रखा है कि अगर वो मेरे पास आए भी तो भी मैं अब उनसे बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। किसके रिगार्डिंग? कि मैं उनसे आज भी प्यार करती हूँ। आप नहीं चाहते कि आप ये डिस्क्लोज़ करें, और यही चीज़ उनको फील हो रही है, इसलिए वो रात में सो नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके साथ बहुत ही हार्श तरीके से कम्युनिकेट करेंगे, या हो सकता है उनको ऐसा फील हो रहा हो कि अब आपके मन में उनके लिए प्यार नहीं है, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आपने अपनी एनर्जी देना बंद कर दी उनको। कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं आप लोगों की लाइफ में अभी, इसलिए आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ था, है ना। सेपरेशन के पीछे रीज़न ये था कि कुछ सैटर्न की एनर्जी है आप लोगों की लाइफ में, और वाटर साइन के कार्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और अगर आप लोग स्कॉर्पियंस हैं अगर, तो अभी आप लोगों का 7.5 ही ऑलमोस्ट जनवरी में ख़त्म हुआ था, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट रहता है ना, वो बहुत धीरे धीरे ख़त्म होता है। सो अब जाके कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपके पर्सन के साथ में, मतलब आपकी लाइफ में सैटर्न का इफ़ेक्ट कम हुआ है, लेकिन कुछ कार्मिक साइकिल्स थे जिनका एंड हो चुका है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब अब आप अपने पर्सन के साथ में, आप कहीं ना कहीं आप भी रेडी हैं और वो भी रेडी हैं, क्योंकि वो आपके साथ एक रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, और आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं। द कंप्लीशन वर्ल्ड का मतलब वही है कि आप लोगों के बीच में जो भी कार्मिक चीज़ें चल रही थी ना अभी तक, वो अब ख़त्म हो गई हैं। अभी हो सकता है कि स्कॉर्पियो सीज़न भी स्टार्ट हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि 3 to 4 डेज़ में एक बहुत बड़ी कार्मिक साइकिल आप दोनों के बीच में कंप्लीट होने वाली है, और अब दोनों के बीच में बैलेंस में चीज़ें रहेंगी। जितना आप उन्हें देते थे उतना, जैसे ये हुआ ना, उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, लेकिन अब वो इस चीज़ को समझ गए हैं, और वो अब आपको इक्वल उतना ही टाइम और उतना ही प्यार इमोशनल लेवल पे भी देंगे जितना आपने उन्हें दिया है। ओके, मास्टर कार्ड है और 7 ऑफ कप्स। इसका मतलब यही है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये चीज़ जानते हैं कि आप मास्टर, एक तरीके से इंट्यूशन का सहारा लेकर ही वो भी आगे बढ़ रहे हैं, और आपके भी इंट्यूशंस आपसे कहते हैं कि अब चीज़ें सही हो सकती हैं या होने वाली हैं। और 7 ऑफ कप्स यानी कि ये भी हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ में काफ़ी ऑप्शंस और भी ओपन हुए हैं, पर आप उनको देखना नहीं चाहते, बिकॉज कहीं ना कहीं आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स वेटिंग कार्ड है, देखिए।
सो कहीं ना कहीं आप अभी इन्हीं का वेट कर रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन समझ रहे हैं उन चीज़ों को कि शायद आप भी उनका वेट कर रहे हैं। 7 कार्ड 7 नंबर है, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हैं वो खुद भी। द हैंग्ड मैन, अभी आप लोगों के बीच में कोई बातचीत नहीं हुई है और हो सकता है कि द डेविल, द फूल, आप दोनों के बीच में बातें नहीं हुई क्योंकि वो अब दूसरे नज़रिए से चीज़ों को देख रहे हैं। उन्हें पता है कि जो कार्मिक साइकिल्स और जो कार्मिक आसपास जो भी लोग रहे थे उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, और अब वो चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँ, लेकिन अब नज़रिए को बदल के वो चीज़ों को देखेंगे और आपके साथ वो खुद भी एक नई शुरुआत मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हो सकता है 2-4 दिन के बाद काफ़ी चीज़ें उनकी लाइफ में उनको समझ में आ जाएं, और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट 7 डेज़, या फिर मैक्सिमम टाइम बोलूँगा अगर मैं आप लोगों को तो ये भी हो सकता है कि मैक्सिमम 7 वीक्स लगें। 7 वीक्स मतलब करीब 1.5 महीना का टाइम है। तो हो सकता है कि बाय द एंड ऑफ दिसंबर वो आपसे कांटेक्ट कर लें, या फिर ये भी हो सकता है कि विद इन अ वीक वो आपसे कांटेक्ट करें। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू। आप उनके इंटेंशंस, एक्चुअल में इंटेंशंस आपको लेके तो अच्छे हैं, लेकिन जो उन्होंने गलतियां कर दी है ना उसको लेके वो काफ़ी स्ट्रेस्ड हैं, काफ़ी पेन में हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है वो कहीं ना कहीं किसी जगह पे काउंसलिंग या हीलिंग ले रहे हों और वो बैठ के ये सोच रहे हैं कि वो कैसे आप तक आएँ और किस तरीके का ऑफ़र वो आपको दें। ओके, सो ओवरऑल तीनों डेक आज जो मैंने किया है उसमें मुझे नेगेटिव एनर्जी कहीं भी फील नहीं हुई है। सो हो सकता है आप सभी जो भी आप लोगों ने डेक चूज़ किए हैं आज इस पिकर कार्ड में, ये भी हो सकता है कि आज एनर्जीज़ काफ़ी पॉजिटिव हैं जब मैंने रीडिंग की है, इसलिए मुझे नेगेटिविटी किसी भी कार्ड में नहीं फील हुई है। सो दैट्स ऑल फॉर यू डेक 3। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पिकर कार्ड के साथ में, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ में। मिलती हूँ आपसे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।